हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो अपना टॉपिक क्या चल रहा था? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, मानव का उत्सर्जन तंत्र। तो उसमें अपन ने देखा था कि कौन कौन से ऑर्गन काम में आते हैं। किडनी, जिनकी किडनी कितनी प्रेजेंट होती है? दो यूरेटर, 1 यूरिनरी ब्लैडर एंड 1 यूरेथ्रा। ये आपने स्ट्रक्चर पूरा पढ़ लिया था। स्ट्रक्चर में आपने और क्या देखा था कि किडनी की जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो क्या कहलाती है? आपकी नेफ्रॉन। तो अपन ने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी देख लिया। लास्ट में अपने एक टॉपिक बचता है इसमें, यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन मतलब मूत्र निर्माण। यूरिन फॉर्मेशन कैसे होती है? तो किडनी के अंदर जो होता है, ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन जो होती है वो 3 स्टेप में होती है। कितनी होती है? 3 स्टेप में, 3 चरणों में जो होती है ये प्रोसेस पूरी होती है। फर्स्ट प्रोसेस आती है इसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है, सूक्ष्म निस्पंदन। दूसरा आता है इसमें, दूसरा सेकंड स्टेप जो होता है वो होता है रीएब्जॉर्प्शन। पुनः अवशोषण। एंड थर्ड स्टेप इज सिक्रीशन, श्रावण। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स में यूरिन फॉर्मेशन जो होती है 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। स्टेप कौन से हैं अपने? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकेंड इज रीएब्जॉर्प्शन और थर्ड क्या आ जाएगा? सिक्रीशन। तो मनुष्य में मूत्र निर्माण की जो प्रोसेस होती है 3 चरणों में पूरी होती है। कौन कौन सी? सूक्ष्म निस्पंदन, पुनः अवशोषण और श्रावण में पूरी होती है। तो अब ये देखते हैं ये मेथड कैसे काम करती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। कल आपको जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर था उसमें आपको बताया था एक बोमेन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड पार्ट, हेनले लूप से आपको बताया था डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड पार्ट, और लास्ट में क्या था? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है ये, किसमें क्यों है? कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर अपन ने देखा था। अब देखिए इसमें अपन ने क्या देखा था कि जो नेफ्रॉन का अपर पार्ट जो होता है उसको क्या नाम दिया था अपन ने? बाउमेन्स कैप्सूल्स। ठीक है, बाउमेन कैप्सूल। अब ये बाउमेन कैप्सूल हो गया। बाउमेन कैप्सूल के अंदर आपको क्या बताया था कि एफरेंट और ईफरेंट आर्टरीज जो होती है इसमें बंच के रूप में प्रेजेंट होती है, जिसको क्या नाम दिया था? ग्लोमेरुलस। क्या नाम दिया था? ग्लोमेरुलस। और बाउमेन कैप्सूल का जो लोअर पार्ट जो होता है वो क्या कहलाता है? रीनल ट्यूब्यूल। क्या कहलाता है? रीनल ट्यूब्यूल। इस रीनल ट्यूब्यूल का वो पार्ट जो कि बाउमेन कैप्सूल से जुड़ा रहता है उसको अपन ने क्या नाम दिया था? PCT मीन्स प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। उसके बाद वाला पार्ट था आपका हेनले लूप। हेनले लूप जो था वो बाद में किससे जुड़ा हुआ था? DCT से, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, लास्ट जो था वो था आपका कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, क्या था? कलेक्टिंग डक्ट। तो अब देखिए जो है यूरिन की फॉर्मेशन कैसी होती है ईच नेफ्रॉन में। ठीक है, तो अब आपको पता है कि किडनी जो होती है उससे क्या होगा? डिफरेंट पार्ट से जो होता है वो क्या होता है? ब्लड कंटिन्यू रूप से फ्लो करता रहता है। तो ब्लड जब इसमें एंट्री करता है, ठीक है, रीनल आर्टरीज के थ्रू, ठीक है, रीनल आर्टरीज के थ्रू जब इनमें ब्लड आता है तो अपने को पता है कि एफरेंट आर्टरीज और इफरेंट आर्टरीज यहाँ पर एक बंच के रूप में प्रेजेंट होता है, वो ग्लोमेरुलस बोलते हैं।
तो ये ब्लड जब इसमें एंट्री करता है तब क्या होता है, वेस्ट मटेरियल के साथ मिक्स हो जाता है। वेस्ट मटेरियल के साथ क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। ये मिक्स किया हुआ वेस्ट मटेरियल जो ब्लड इसके अंदर आएगा तो ग्लोमेरुलस जो होता है, गुच्छे के रूप में जो प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है, इन सबको फिल्टर करने का काम करता है। क्या करता है, इस वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करने का काम करता है। और ये फिल्टर जो होता है वो कितना होता है, ब्लड पर मिनट में, ठीक है, पर मिनट में 1000 से 1200, ठीक है, 1000 से 1200 ml ब्लड जो होता है पर मिनट में फिल्टर होता है। पर मिनट में कितना ब्लड फिल्टर होता है ग्लोमेरुलस के द्वारा, 1000 से 1200 ml जो होता है इसमें ब्लड जो होता है वो फिल्टर होता है। अब फिल्टर जब होता है तो उसमें क्या क्या फिल्टर होता है, ग्लूकोज, साल्ट्स, एमिनो एसिड्स, ग्लूकोज एमिनो एसिड्स है, यूरिया है, ये सब इसमें क्या हो जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं। अब देखिए ग्लोमेरुलस भाग में फिल्टर हो चुके हैं। फिल्टर होने के बाद ये किस में आ जाएंगे, बाउमेन कैप्सूल। किस में आ गए, बाउमेन कैप्सूल। अब देखिए ग्लोमेरुलस के द्वारा ये वेस्ट मटेरियल्स में से जो ये फिल्टर करने की जो प्रोसेस होती है इसी को अपन बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसमें क्या क्या फिल्टर होके आते हैं सब्सटेंस, ग्लूकोज, साल्ट, एमिनो एसिड्स, यूरिया आदि, ठीक है। अब देखिए ये ब्लड जो होता है ग्लोमेरुलस से छन के किस में आ गया, बाउमेन कैप्सूल में। किस में आ गया, बाउमेन कैप्सूल में। अब देखिए यहाँ से ये किस में आ जाएगा, रीनल ट्यूब्यूल वाले भाग में आ जाएगा। रीनल ट्यूब्यूल भाग में कौन कौन है, पीसीटी, हेनले लूप और डीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड भाग और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड पार्ट यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। अब जो ये रीनल ट्यूब्यूल्स की जो सेल्स जो होती हैं वो एपिथेलियम, क्यूबिकल एपिथेलियम सेल्स होती है। किस टाइप की होती है, क्यूबिकल एपिथेलियम सेल्स होती है। ये यहाँ पर क्या करते हैं, लगभग जो भी वेस्ट मटेरियल इसमें से आता है उसमें से 99%, कितना, 99% भाग को रीअब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, 99% भाग क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। लेकिन जब ये रीअब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है इसमें यूरिया जो होती है वो रीअब्जॉर्ब नहीं होता है। यूरिया क्या होता है, रीअब्जॉर्ब नहीं होता है, ठीक है। यूरिया इज नॉट इंक्लूडेड, यूरिया जो होती है इसमें इंक्लूडेड नहीं होता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो गई रीअब्जॉर्प्शन। थर्ड स्टेप आता है इसमें सिक्रीशन। तो सिक्रीशन क्या होगा कि अब अपने पास क्या बच गया, यूरिया, क्योंकि 99% भाग क्या हो गया, रीअब्जॉर्ब हो गया है, ठीक है। अब यहाँ से जो ये यूरिया जो होती है वो क्या होगी, रीअब्जॉर्ब नहीं हो रही है, तो ये इसको कौन कलेक्ट कर लेगा, कलेक्टिंग डक्ट्स। कौन कलेक्ट करेगा, वेस्ट मटेरियल के साथ यूरिया को कौन कलेक्ट करेगा, ये कलेक्टिंग डक्ट्स। क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन के द्वारा प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स भाग जो होगा वो सोडियम है, साल्ट्स है, इन सबको क्या करेगी, रीअब्जॉर्ब कर लेगी। हेनले लूप के द्वारा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बहुत अधिक मात्रा में हो जाएगा और केवल कंसंट्रेट अमाउंट ही जो भी वो डिस्टल पार्ट तक पहुंचती है। यहाँ से भी बचे हुए जो वाटर जो होता है उसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है और लास्ट में जो होता है कुछ यूरिया और अदर सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, रीअब्जॉर्ब नहीं होते हैं और कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा इसको कलेक्ट कर लिया जाता है। तो ईच नेफ्रॉन्स के द्वारा ये प्रोसेस होती है। और आपको बताया था कि किडनी में जो होती हैं बहुत सारे नेफ्रॉन्स, मैनी लैक जो होते हैं नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो ईच नेफ्रॉन्स के द्वारा ये प्रोसेस की जाती है और लास्ट में बड़ी कलेक्टिंग डक्ट में जाकर के वो मिल जाते हैं रीनल पेल्विस भाग से, जहाँ से वो यूरेटर के द्वारा, ठीक है। ये अगर अपन किडनी भाग देखें, किडनी भाग के अंदर ये, और यहाँ से आपको बताया था हाइलम, हाइलम के द्वारा अभी सारी की सारी कलेक्टिंग डक्ट्स किससे मिली रहेगी, यूरेटर के द्वारा, ठीक है। तो ये कंसंट्रेट
यूरिन जो होता है वो कहाँ पर आ जाता है, यूरेटर में आ जाता है, ठीक है। यूरिन एंटर द यूरेटर। अब इरेटर जो होता है वो किससे जुड़ा होता है, यूरिनरी ब्लेडर से। किससे जुड़ा हुआ रहता है, यूरिनरी ब्लेडर से। ये यूरेटर और यूरेटर किससे जुड़े हुए रहते हैं, यूरिनरी ब्लेडर से जुड़े हुए होते हैं। यूरिनरी ब्लेडर कल आपको बताया था एक मस्कुलर ऑर्गन है जहाँ पर यूरिन को स्टोर किया जाता है, जहाँ पर क्या किया जाता है, यूरिन को स्टोर किया जाता है। अब जैसे यूरिन में यूरिन आकर के यूरिनरी ब्लेडर में यूरिन आके स्टोर होता है तो इसका साइज कैसा हो जाता है, बिकम लार्जर, थोड़ा लार्ज हो जाता है। जब इसके अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ यूरिन आ जाता है, ठीक है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ यूरिन जब आ जाता है तो वॉलेंट्री मैसेज होता है ब्रेन भाग तक भेजा जाता है। ब्रेन मतलब सेंट्रल नर्वस भाग सिस्टम तक भेजा जाता है, जहाँ से मैसेज को कॉन्टैक्ट किया जाता है, कि मैसेज को वापस रिएक्शन दिया जाता है कि मसल्स जो होंगे, स्पिन कटर्स होंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और उससे क्या होगा, इस जो यूरिन जो होता है वो यूरेथ्रा के द्वारा एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो ये था आपका फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ठीक है। तो मनुष्य में जो होती है मूत्र निर्माण की प्रोसेस जो होती है 3 चरणों में पूरी होती है। पहला आता है सूक्ष्म निस्पंदन या परानिस्पंदन, दूसरा आता है उसमें पुनः अवशोषण, तीसरा होता है श्रावण। तो जो बाउमन कैप्सूल में आर्टरीज के थ्रू जो ब्लड आता है, जो रक्त आता है, उसमें वेस्ट मटेरियल मिल जाता है जो कि ग्लोमेरुलस के द्वारा उसका फिल्टर किया जाता है, उसको छाना जाता है और इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं सूक्ष्म निस्पंदन। 1 मिनट में लगभग जो होता है 1000 से 1200 ml ब्लड जो होता है वो छाना जाता है। छन्ने के बाद ये छनिक पदार्थ जो होते हैं वो बाउमन कैप्सूल में आ जाते हैं, जहाँ से उसके लोअर पार्ट निचले भाग में रीनल ट्यूब्यूल भाग में आ जाते हैं, ठीक है। ग्लोमेरुलस में इस प्रकार से रक्त छन्ने की जो प्रोसेस होती है वही क्या कहलाती है, परानिस्पंदन। अब यहाँ से रक्त जो होता है रीनल ट्यूब्यूल भाग में आ जाता है, जहाँ पर बचे हुए सब्सटेंस जो होते हैं, बचे हुए जो शेष पदार्थ बचे हुए रहते हैं, क्योंकि अधिकतर ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, जो साल्ट्स वगैरह है उनका छनन हो जाता है। छनित पदार्थ जैसे ही आता है इन सेल्स में, तो ये जो ग्रुप जो होता है रीनल ट्यूब्यूल्स का, ये क्यूबिकल एपिथेलियम सेल से बना हुआ होता है। किससे बना होता है, क्यूबिकल एपिथेलियम सेल से बना होता है, जो कि क्या करती है, यहाँ पर पानी का पुनः अवशोषण कर लेती है, जो पोषक पदार्थ जो होते हैं उन सबका दोबारा अवशोषण कर लेती है। इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, पुनः अवशोषण। और बाकी का जो यूरिया वगैरह जो वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो बच जाते हैं, जो कि लास्ट में दूरस्थ कुंडलित भाग से कलेक्टिंग भाग तक चले, संग्रही नलिका में चले जाते हैं। तो ईच नेफ्रॉन में जो होती है ये प्रोसेस होती है। अब ईच नेफ्रॉन जो होता है किडनी भाग से यूरिन की निर्माण कर लिया, अब वो यूरेटर के द्वारा जो होता है मूत्र नलिका के द्वारा मूत्राशय में आ जाता है। मूत्राशय आपको बताया था एक पूरा मसल ऑर्गन होता है, और जैसे ही इसमें सफिशिएंट अमाउंट में, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में जब यूरिन इकट्ठा हो जाता है तो मैसेज जो होता है, ठीक है, जो वॉलंटरी मैसेज जो होता है, ऐच्छिक मैसेज जो होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेजा जाता है, जहाँ पर इसको उसी का रिएक्शन दिया जाता है और क्या होती है, मसल्स जो होती हैं वो संकुचित होती हैं और यूरेथ्रा के द्वारा जो होता है यूरिन शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो ये था आपका मूत्र निर्माण की प्रोसेस, ठीक है। तो आपने अब तक देखा कि हमारे शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने की जो प्रोसेस जो होती है, वेस्ट प्रोडक्ट को जो है आपने देखा कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी जो होती है मेन रोल अदा करती है। इसके अलावा भी हमारे शरीर में जो होता है, ठीक है, किडनी के साथ साथ हमारे लंग्स, स्किन, ठीक है, हमारे लंग्स, स्किन, लीवर, ये सब भी जो होते हैं वो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। वो किस टाइप से करते हैं, जो लंग्स जो होता है वो क्या करता है, एक्सक्रीशन, किसका एक्सक्रीशन करेगा, एक्सक्रीशन ऑफ
CO2 गैस किसमें हेल्प करता है? एक्सक्रीशन ऑफ CO2 गैस। आप जब रेस्पायरेशन की प्रोसेस करते हो तो आप देखते हो कि एनवायरनमेंट से आप प्योर एयर जो होती है ऑक्सीजन के रूप में लेते हो, और डिफरेंट टाइप्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटी के द्वारा जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो है आपका CO2। तो इस CO2 को आप डायरेक्ट एनवायरनमेंट में किसकी हेल्प से छोड़ते हो? लंग्स के द्वारा। तो लंग्स क्या करता है? हेल्प इन एक्सक्रीशन ऑफ CO2 गैस। ठीक है, इसी टाइप से हमारी स्किन जो होती है वो क्या करेगी? एक्सक्रीशन इन, किसमें हेल्प करती है? एक्सक्रीशन ऑफ साल्ट। ठीक है, एक्सक्रीशन ऑफ साल्ट है, यूरिया है, ठीक है, लैक्टिक एसिड है, इट इज बाय स्वेटिंग। ठीक है, पसीने के रूप में आप क्या करते हैं? हमारे शरीर से साल्ट, यूरिया, लैक्टिक एसिड इन सब का एक्सक्रीशन करते हैं। तो स्किन भी जो होती है डिफरेंट टाइप्स के वेस्ट प्रोडक्ट लाइक साल्ट, यूरिया, लैक्टिक एसिड इन सब के एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। जबकि लीवर जो क्या काम करेगा? लीवर हेल्प करेगा किसमें? एक्सक्रीशन ऑफ बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन। ठीक है, लीवर जो होगा वो किसमें करेगा? एक्सक्रीशन ऑफ बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन, डिफरेंट टाइप्स के विटामिन्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के विटामिन्स है, हार्मोन है, स्टेरॉइड्स है, इन सब के एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। तो हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं उनको बाहर निकालने का काम जो होता है मेन रूप से किडनी ही करती है। लेकिन इसके अलावा हमारे शरीर में हमारे लंग्स, हमारी त्वचा और लीवर जो होते हैं वो भी एक्सक्रीशन में क्या करते हैं? अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता करते हैं। जैसे कि जो लंग्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। स्किन जो होती है विभिन्न प्रकार के साल्ट है, यूरिया है, लैक्टिक एसिड जो होते हैं इन सबको भी शरीर से बाहर अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता करता है। लीवर जो होता है विभिन्न टाइप्स के बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन है, विटामिन्स है, हार्मोन्स है, स्टेरॉइड्स है, इन सब के एक्सक्रीशन में क्या करता है? सहायता करता है। तो ये आज आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ, एक्सक्रीटरी सिस्टम। दैट्स ऑल।